स्ट्रक्चर, ये नज़र आ रहा है आपको? जी देख रहे हैं। और मीनिंग। यस। मेरे माउस में थोड़ा सा इशू है, देखिएगा। यानी ये तीन अंडर लिंग्विस्टिक को हम ये तीन हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं। जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो उसमें आता है फोनेटिक्स, ठीक है, और फोनोलॉजी। आज आपको मैं थोड़ा सा बेसिक करवाऊंगा तो फिर आप आगे चलोगी। मुझे अब आपका प्रॉब्लम समझ आ गया है। स्ट्रक्चर, जी सर ऐसे। स्ट्रक्चर में हम जब जाते हैं, मतलब जब हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो फोनेटिक और फोनोलॉजी की अपनी फील्ड है। मतलब इसमें फोनोटेशंस होते हैं, वो स्टडी करते हैं फोनेटिक्स को। और फोनेटिक्स जो है, हमारा माउथ जो है वो काउंटलेस साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकता है। फोनेटिक्स इज अ जनरल स्टडी अबाउट द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मतलब ये कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश की स्टडी करते हैं। जब आप फोनेटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये अरबिक भी हो सकता है, मतलब ये अरबिक में भी आपकी हेल्प कर सकता है, पुर्तगीज में, स्पेनिश में, एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फोनेटिक्स इज अ जनरल, it's a general subject, and whenever you study phonetics you are going to study how many sound your mouth can produce, और कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, एल्विलर रिज है, ठीक है, यूवला है हमारा, और ये एडम एप्पल है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, लंग्स हैं। साउंड कैसे विंड पाइप से गुजरती है, नेजल साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लॉसिव होता है, फ्रीकेटिव होता है, अफ्रीकेटिव होता है, लिटरल साउंड होती है। तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके मैनर क्या हैं और इसकी प्लेस क्या है, ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं? फोनेटिक्स के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये चूंकि मैंने फौजिया को ये डिटेल पढ़ा दिया है तो आप जैसे जैसे चलती जाएंगी आपको भी मैं फिर पढ़ा दूंगा बाद में। अच्छा, इसको हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद आ गया फोनोलॉजी। अब तो मैंने आपको बताई कि फोनेटिक्स जो है वो क्या है, जनरल स्टडी है अबाउट द ह्यूमन साउंड्स, कि ह्यूमन लैंग्वेज की जो साउंड्स हैं उनकी स्टडी है। एंड वेन एवर यू स्टडी फोनेटिक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आप हर लैंग्वेज के अंदर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं उसको कहते हैं फोन्स, ठीक है। जो फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? फोन्स, क्योंकि वो साउंड होती हैं और उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जनरल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि फोनेटिक जो होता है वो क्या करता है, इट कलेक्ट्स रॉ मटेरियल। चूंकि हमारा माउथ एक फैक्ट्री है और काउंटलेस साउंड अंबर प्रोड्यूस कर सकता है कि जिनकी कोई हद ही नहीं है। कुछ ऐसी नबिक्स, क्यूट, खो, ठी, तो इस तरह की हम इतनी साउंड है मैं अपने मुंह से निकाल सकता हूं कि आपको शायद समझ भी ना आए। दीज आर काउंटलेस, इनफाइनाइट, बट हाउ मेनी साउंड दे आर एक्चुअली यूज्ड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज and we need to study, and it comes in the study of IPA, International Phonetic Alphabet, and it can help us in a specific language. That study will occur in phonology. फोनोलॉजी में हम खास, मतलब मैंने वो बताया जनरल स्टडी है साउंड की, और जो खास लैंग्वेज जो किसी खास लैंग्वेज में स्टडी होगी उसे कह सकते हैं हम ये इंग्लिश फोनोलॉजी है। उसे हम इंग्लिश फोनेटिक नहीं कह सकते क्योंकि फोनेटिक एक जनरल स्टडी है। बट वेन एवर यू कम टू द फोनोलॉजी इट कैन बी स्पेसिफिक टू लैंग्वेज। इतनी समझ आई अंबर कि फोनेटिक एक जनरल स्टडी है, बट वेन एवर यू कम टू फोनोलॉजी इट कैन बी लैंग्वेज स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं इंग्लिश फोनोलॉजी, ठीक है। और फोनोलॉजी के अंदर कितनी साउंड हो सकती हैं? 44। इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर कितनी साउंड है टोटल? अगर आपसे वो पूछते हैं कि हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल से देयर आर 44 साउंड्स। कितनी साउंड है? 44। उसमें से 20 जो हैं वो वावल हैं और 24 क्या हैं? वो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। टोटल 44 साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड। वावल साउंड ऐसी है कि जो बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के मेरे माउथ से निकल सकती है। ई, ए, आ, औ, इस तरह की जो साउंड है बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के मेरे माउथ से निकल सकती हैं। दीज आर वावल साउंड। बट कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बिलेबियल साउंड होती है, लिबियोडेंटल होती है, कोई स्ट्रक्चर जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। फिर उसके बाद वॉइस साउंड होती हैं, कुछ वॉइसलेस साउंड होती हैं। ऐसी साउंड
जो वावल हैं वो तकरीबन सारे ही वॉइस्ड हैं, ठीक है, उनमें वाइब्रेशन होती है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे डा साउंड है और ठा साउंड है, जिसमें डा जो है वो वॉइस्ड है और ठा जो है वो वॉइसलेस है। इसी तरह हम जू है और सू साउंड है, जैसे मैं कहता हूँ जू सू, तो जू आप कहेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगी। यहाँ से हम चेक सकते हैं बाई पुटिंग योर फिंगर इन योर ईयर, यू कैन जू एंड सू, यू कैन प्रोड्यूस टूट साउंड, यू कैन चेक वेदर इट इज़ अ वॉइस और वॉइसलेस, ठीक है। ये 44 साउंड्स हैं जो हम स्टडी करते हैं इन फोनोलॉजी, बिकॉज इन इंग्लिश देयर आर 44 साउंड्स, और हम कह सकते हैं इंग्लिश इज अ फोनोलॉजी इज अ लैंग्वेज स्पेसिफिक। अब ये तो स्टडी होगी फोनेटिक की, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को हम जब स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर आता है मार्फोलॉजी, क्योंकि ये सेंटेंस का, एक वर्ड का भी अपना स्ट्रक्चर होता है। हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन फोनोलॉजी, इन मार्फोलॉजी वी स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। For example, I will teach you over here, especially in morphology, how word can be formed and what is morpheme, what is bound morpheme, what is free morpheme, what is suffix, what is prefix, what is inflectional morpheme. It's a deep study. We study structure of words and how words are formed. This is known as morphology, and we study under the heading morphology. और ये स्ट्रक्चर के नीचे आती है, ये भी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है। उसके बाद हम आते हैं, और फोनेटिक डिस्कस हो चुका है, लेकिन मॉर्फोलॉजी अभी रहता है, विल डिस्कस। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सिंटैक्स को। सिंटैक्स को हम स्टडी करते हैं, हमने चूंकि मैंने ये पहले भी पढ़ाया, मेरे लेक्चर देखिएगा, वहाँ पढ़े होंगे कुछ, मैं रिकमेंड करूँगा, उससे ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। इसमें हम जो सिंटैक्स है वो स्ट्रक्चर में आता है, वो सेंटेंस भी स्ट्रक्चर के नीचे आता है। सिंटैक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, उसमें नाउन फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज क्या होता है, ठीक है। हाउ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, व्हाट इज नाउन फ्रेज, व्हाट इज वर्ब फ्रेज, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, हाउ सेंटेंस इज फॉर्म, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, how can we form sentence and what are the part of the sentences and what kind of sentences you can form for positive, negative, declaratives, statement कैसे form होती है, declarative sentence क्या होता है, interrogative कैसे होता है, double interrogative कैसे होता है, negative कैसे बनता है और imperative कैसे बनता है। So what is the structure and how you form sentences, we study under the heading of syntax. Then we move, since we are talking about meanings, हम मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने डिटेल डिस्कस किया सिमेंटिक्स को, उसके लिए शायद आपको साल चाहिए, लेकिन मैंने कल जो असाइनमेंट करवाई है वो आप एक पूरे साल का जो वर्क है उसको मैंने एक असाइनमेंट के अंदर बंद कर दिया था, और उसमें मैंने डिस्कस किया हाइपोनोमी क्या होता है, एंटोनोमी क्या होता है, और उसके बाद मेरोनोमी क्या होता है। यस्टरडे आई डिस्कस कंपोजिशनल एनालिसिस। फौजिया यू कैन टेल। मैंने सारा पढ़ा है, वो सारा लेकिन बताना नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने वो उस कंपोजिशनल एनालिसिस को भी, कंपोजिशनल एनालिसिस बड़ा आसान है, मतलब प्लस माइनस से आप उसको टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको कल फौजिया बताया कि हम टेबल का कंपोजिशनल एनालिसिस करते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू कंपोजिशनल एनालिसिस, I have told you that whatever you find, for example, I am going to study compositional analysis of a human being. ह्यूमन बीइंग की 4 आंखें होती है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, जहाँ पे वो मैच करेगा 4 आंखें होती है। मैं लिखता हूँ कि 4 eyes फॉर ह्यूमन, तो क्या ये ठीक है, ये दुरुस्त है? अगर तो ये दुरुस्त है तो प्लस बनाऊंगा, नहीं तो माइनस लिख दूंगा। तो हम किसी का भी एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस माइनस, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट अ बिग डील। Yesterday I told you. Now we are going to talk about pragmatics. कल हमने सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग्स किसी सेंटेंस के, किसी टॉक के, किसी फ्रेज के, उसको हमने स्टडी किया। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैग्मेटिक्स। चूंकि मैं ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो चीज़ मिलती है उसको साथ बता दूँ। नो, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैग्मेटिक्स। अब मैं प्रैग्मेटिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आपको डिस्कोर्स एनालिसिस का बता देता हूँ। अच्छा जी, डिस्कोर्स एनालिसिस एक लैटिन वर्ड है डिस्कर्सिस। डिस्कर्सिस से निकला है और उसका मतलब होता है कन्वर्सेशन।